बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तस्बीह अल्लाह ताला की, दरूद व सलाम आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं राय आबिद अली खरल रास्त नुक्ता के फोरम से हाज़िर खिदमत मेरे देखने और सुनने वालों को सलाम। आज का हमारा मौजू है कि मकान दुकान एक हो लेकिन उसके मालकान एक से ज़्यादा हों, तो वो जायदाद को कैसे तकसीम करेंगे, खुद करेंगे या अदालत के ज़रिए करेंगे। एक बात तो कई दफ़ा ज़ेर बहस आ चुकी है कि जायदाद यानी दुकान, मकान, प्लाट वगैरह ऐसा हो कि वो सिर्फ़ आपकी मलकियत हो और तनाज़ात से पाक हो। जब आप फ़रोख्त करना चाहें तो फौरी फ़रोख्त कर सकें, या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अगर किसी तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकें। ऐसी जायदाद होनी चाहिए। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक जायदाद के एक से ज़्यादा मालिक होते हैं, यानी कि ऐसी जायदाद एक से ज़्यादा लोगों की मलकियत में होती है। ऐसा दो सूरतों में हो सकता है। पहली सूरत तो ये है कि कोई भी शख्स किसी दूसरे तीसरे शख्स से मिल के कोई जायदाद, प्लाट, दुकान, मकान वगैरह ख़रीदे, यानी कि रकम की कमी है, पैसों की कमी है तो दो तीन बंदे मुश्तरका तौर पे पैसे डाल के ऐसा मकान या जायदाद खरीदे। दूसरी सूरत ये होती है कि वरासती मलकियत में आ जाए, यानी कि एक शख्स के अगर 4 बच्चे हैं तो जब वो शख्स वफ़ात पाता है तो उसका मकान या दुकान या जो भी जायदाद है वो चारों की मलकियत हो जाती है। और अगर मुश्तरका मलकियत की जायदाद ऐसी है कि जो तकसीम हो सकती है तो वो अज़ खुद मुश्तरका मालकान मिल बैठकर तय कर सकते हैं कि ये जायदाद का हिस्सा हमारा होगा और ये जायदाद का दूसरे लोग मालिक होंगे। ऐसी जायदाद जब मुश्तरका मलकियत में इस्तेमाल हो रही हो तो कोई मसला खड़ा नहीं होता, लेकिन जैसे ही जायदाद की तकसीम की बात आती है तो मसला खड़ा हो जाता है, क्योंकि जायदाद जो फ्रंट पे होती है, सामने होती है सड़क के, वो ज़्यादा कीमती होती है, ज़्यादा मालियत की होती है, और जो पिछली तरफ होती है वो कम मालियत की होती है। ऐसी शहरी जायदाद जो मुश्तरका मलकियत में हो उसको दो तरीक़ों से तकसीम किया जा सकता है, यानी कि मुश्तरका मालकान खुद ये तय कर सकते हैं कि इस हिस्से का मालिक एक बंदा है, दूसरा दूसरे हिस्से का, तीसरा तीसरे हिस्से का, और इस तरीके से वो खुद आपस में एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि इस तरीके से ये जायदाद इस बंदे की मलकियत में होगी। अगर बात ना बने, झगड़ा बढ़े, तनाज़ा बढ़ जाए, तो ऐसी सूरत में मुश्तरका मालकान दीवानी अदालत से रजू करते हैं। ऐसे ही दीवानी अदालत में जायदाद की तकसीम का दावा आएगा तो अदालत देखेगी कि ये जायदाद काबिल तकसीम है या नाकाबिल तकसीम है। अगर जायदाद काबिल तकसीम है, इस काम के लिए अदालत का एक प्रोसीजर होता है, वो अपना नुमाइंदा भेजती है और ये देखती है कि ये जायदाद काबिल तकसीम है कि नहीं है। अगर जायदाद काबिल तकसीम हो तो अदालत तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जायदाद को तकसीम कर देती है। और अगर दूसरी सूरत हो कि जायदाद ना काबिल तकसीम हो तो फिर अदालत उस जायदाद की मालियत लगवाती है जो कि मार्केट वैल्यू के मुताबिक होती है। तो फिर ये तमाम मालकान को इख्तियार देती है कि कोई एक शख्स ये जायदाद ख़रीद ले, और अगर कोई शख्स वो जायदाद ख़रीदने के लिए तैयार हो जाए तो वो अपना हिस्सा निकाल के बाकी का हिस्सा अदालत में जमा करवा देगा। अदालत उस बंदे को जायदाद दे देगी। लेकिन अगर ऐसी सूरत हो कि जायदाद कोई ना ख़रीद रहा हो और ना जायदाद तकसीम के काबिल हो, तो फिर अदालत तनाज़े को ख़त्म करने के लिए ऐसी जायदाद को नीलाम करती है। नीलाम करके तमाम मालकान को उनके हिस्सों के मुताबिक रकम अदा कर देती है। उम्मीद है आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।